चलो अब हम पढ़ेंगे अगर प्रॉफिट क्या होता है, इनसफिशिएंट। क्या होता है? इनसफिशिएंट। इफ़ प्रॉफिट इज़ इनएडिक्वेट, यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनसफिशिएंट। सर कैसे पता चलता है कि इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट है? अगर तुम्हारा एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा है किससे? प्रॉफिट से। इस प्रॉफिट का मतलब होता है गिवन प्रॉफिट। क्या है? गिवन, जो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 में आता है, ठीक है ना। एक्सपेंस ज़्यादा है किससे? प्रॉफिट से। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉफिट से स्टार्ट होगा तो ख़त्म भी किससे होना चाहिए? प्रॉफिट पे। तो ये तो बोला केस बन रहा है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? लॉस होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉफिट से स्टार्ट करो और लॉस आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ नहीं होता। इस केस में क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? इनसफिशिएंट। क्या होता है? इनसफिशिएंट। अब क्वेश्चन पेपर में तो लिखा हुआ आएगा नहीं कि भाई साहब ये इनसफिशिएंट है। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तो बताया था अभी कि अगर पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन, क्या बोल रहा हूँ मैं? पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन 3 से 4 नंबर का है। कितने से है? 3 से 4, इससे ऊपर का नहीं होगा। 3 से 4 तो तुम्हें रफली, क्या बोल रहा हूँ? रफली में जो तुम्हारे क्वेश्चन में पहला एक्सपेंस होगा, क्या होगा? पहला एक्सपेंस रफली कैलकुलेट कर लेना, देख लेना पहला एक्सपेंस तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा होगा। कौन सा एक्सपेंस? पहला ही। तो अगर तुम्हारा पहला एक्सपेंस प्रॉफिट से ज़्यादा है तो इसका मतलब केस कौन सा है? इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट। अब इसमें करना क्या होता है वो बताता हूँ। आफ्टर स्टेप 1, मतलब स्टेप 1 अपना चुपचाप कर लो। स्टेप 1 में हम क्या सोचते हैं? कॉम्बो। कौन कौन से? एक बिफोर और एक आफ्टर। वो अपना चुपचाप कर लो जैसे करते हो, ठीक है ना। अब जब तुमने पहला स्टेप कर लिया और तुम्हें पता चल गया प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट, तो भैया आफ्टर स्टेप 1 तुम्हें एक रेशो निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? रेशो। उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट रेशो। क्या बोलते हैं? अगर उसको और आसान करूँ तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूट, सीधा जो तुम्हारा प्रॉफिट तुमने लिखा है सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देना उस प्रॉफिट को। किस रेशो में? एप्रोप्रिएट। सीधा, सब कुछ भूल जाना, सीधा प्रॉफिट को रेशो में बांट देंगे। पर कौन सी रेशो में? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट या एक्सपेंस। अब सर क्वेश्चन कैसे आता है देखो इधर, जिनके पास है ठीक है, मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं? 2। रेशो दी हुई है 3:2। अजय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज इज कैपिटल वाइल विजय डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। देखो अब जो कैपिटल लगाएगा आईओसी भी उसे ही मिलेगी। तो आईओसी सिर्फ किसको मिलेगी? अजय को। विजय को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि विजय ने कोई कैपिटल नहीं लगाई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 8%। और कह रहा है सैलरी सिर्फ विजय को देंगे। किसको देंगे? विजय। और वहाँ लिखा है पर मंथ, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12। प्रॉफिट दिया हुआ है और आखिरी में मांगा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने तो बताया हुआ है, चाहे क्वेश्चन में पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन मांगा हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांगा हो, क्या बनाओगे? पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन। तो मैंने फॉर्मेट पूरा तैयार कर दिया। तो मैंने कहा था तो स्टेप 1 पहले अपना चुपचाप कर लो। मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट वाली लाइन में बिफोर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? तो मैं चेक करा उसके आगे कौन सा एक्सपेंस है। अब आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। अब ये दोनों कौन से खर्चे होते हैं? आफ्टर वाले। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? बिफोर। अब बिफोर के साथ आफ्टर वाला एक्सपेंस आएगा तो कोई कॉम्बो नहीं है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वही लिख लो। कितना दिया हुआ है? 80। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। तो मैंने बताया था आफ्टर स्टेप 1। अब सीधा कुछ नहीं करना। अच्छा स्टेप 1 हो गया। अब तुम्हारा स्टेप 2 क्या होता है? 3 एक्सपेंस। क्या होता है? अब तुम्हें थोड़ा पता है क्वेश्चन में इनसफिशिएंट है। तो मैंने कहा चल हाँ सर ने कहा था कि जब पीरियड एप्रोप्रिएशन आएगा स्टेप 1 तो कर लेता हूँ। अब जब मैं एक्सपेंस करूँगा, क्या करूँगा? एक्सपेंस। उसको एक बार पहले एक्सपेंस को रफली करूँगा। क्या करूँगा? तो देखो इस क्वेश्चन में पहला एक्सपेंस आईओसी दिया हुआ है 8%। अगर मैं 20 लाख का 8% करता हूँ तो वो बनता है 1,60,000। देखो भाई रफली में निकाला है, 20 लाख का 8% होता है 1,60,000। अच्छा मैंने ये रफली में क्यों करा? सर हम तो हमारा तो आ रहा था कि 3 एक्सपेंस हम ये लिखते थे। लिख लो। अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है, कितने नंबर का है? 6। बट अगर 4 नंबर का है तो एक बार चेक कर लो। तो देखो जब मैं स्टेप 2 करने लगा तो मैंने यहाँ नहीं करा। क्वेश्चन में जो पहला एक्सपेंस था आईओसी वो मैंने रफ में कैलकुलेट करा। तो देखो एक्सपेंस कितना है? 1,60,000 और प्रॉफिट कितना है? 80। लो जी, पहला ही एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट से क्या है? ज़्यादा। तो जब एक्सपेंस ज़्यादा होता है प्रॉफिट से तो वो केस कौन सा होता है? इनसफिशिएंट। तो तुम्हें पहले बताओ फटाफट कब करना है। तुम पहले अपना नॉर्मल, तुमने देखा क्वेश्चन में ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तुमने अपना नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, स्टेप 1 करा। तो तुमने कहा यार ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन 3 या 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 या 4। तो सर ने कहा था जब 3 या 4 नंबर का आएगा तो पहला एक्सपेंस रफली करना है। कब? जब 3 से 4 नंबर का। तो मैंने रफ में करा तो मैंने देखा एक्सपेंस ज़्यादा आ गया। किससे? प्रॉफिट से। तो इसका मतलब था प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट। अब कुछ नहीं करना, सीधा एप्रोप्रिएट रेशो निकालो और इस प्रॉफिट को सीधा एप्रोप्रिएट रेशो में बांट दो। अब एप्रोप्रिएट रेशो कैसे निकलती है? कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेशो। एप्रोप्रिएट रेशो कोई हवा नहीं है, दोनों पार्टनर के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन में कुल मिला के दो एक्सपेंस दिए हुए हैं। एक्सपेंस लिखने हैं, एक आईओसी और एक सैलरी। आईओसी सिर्फ अजय को देंगे क्योंकि अजय ने करा है। अगर विजय ने भी करा होता तो विजय का भी लिखता।
तो यहाँ पे मेरी कितनी आई थी 1,60,000, विजय की कोई नहीं है और सैलरी सिर्फ विजय को दे रहे हैं, वो भी 8,000 पर मंथ। तो ये कितनी आई 96। अपने अपने पार्टनर का अपने एक्सपेंस का टोटल, इसका टोटल कितना आया 1,60,000 और इसका कितना आया 96। 3 जीरो से 3 जीरो हो गए, उसके बाद काटते रहो 4 की टेबल में 2 की टेबल में, तो आखिरी में तुम आ जाओगे 5:3 में। कहाँ पे आ जाओगे? तो जो रेशियो आई है सीधा प्रॉफिट को उस रेशियो में ही बांट दो। कैलकुलेट एप्रोप्रिएट रेशियो मैंने निकाली, डिस्ट्रीब्यूट जो प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 उसको किसमें बांट दोगे? एप्रोप्रिएट। सीधा कोई एक्सपेंस कुछ नहीं नोट डाउन करना। 80,000 को 5:3 में करेंगे तो और देखो ये भी लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, बस बंदों के नाम लिखेंगे, टू अजय कैपिटल, सीधा उनके नाम लिखेंगे, और टू विजय किस में दे देंगे? एप्रोप्रिएट रेशो 5:3। इसके आएगा 50,000 और इसका कितना आएगा 30,000। ख़त्म। यही पूछ रहा था मैं तब। तो देखो ये 6 नंबर का थोड़ी ना आएगा, इतना छोटा क्वेश्चन। तो बताओ इनसफिशिएंट का केस कब है? जब अपना स्टेप 1 करा तो तुमने देखा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का है, एक एक्सपेंस रफ में निकाला, वो एक्सपेंस ज़्यादा है किससे? प्रॉफिट से, तो इनसफिशिएंट है। क्या करना है? सीधा एप्रोप्रिएट रेशो निकालनी है और एप्रोप्रिएट रेशो को सीधा प्रॉफिट को सीधा एप्रोप्रिएट रेशो में बांट देना है। पर यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं, सीधा पार्टनर के नाम लिखना है, ठीक है ना? सीधा ये बात, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और बताया तो देखो भाई, आ जाओ। ये क्वेश्चन पुरानी बुक में नहीं है तो बंदे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये वाला 21 रेशियो। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। कितने पार्टनर हैं? 2। रेशो दी हुई है 5:3 और क्वेश्चन में है फिक्स कैपिटल। क्या है? फिक्स। तो एंट्री में क्या आएगा? करंट। 31 मार्च की कैपिटल दी हुई है 60,000 और 80,000। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12,600। इसमें तो क्लोजिंग दिया हुआ है, ये काम का नहीं है फिलहाल, ढूंढना पड़ेगा। इसको बंद कर।